मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस। अभी यही डेरिवेशन अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सेकंड डिस्कस कर रहे थे n1 इक्वल टू 0 एंड n2 n3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 9th और 10th फाइंड आउट हो गई थी, ठीक है। ये इक्वेशन था अपना, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों टर्म 0 है तो एक टर्म 0 होगा इनमें से। यहाँ ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्या केस लेकर चल रहे हो यहाँ पर n1 0 और n2 n3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 9th, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये माइनस ये हो गया, -2 कॉमन ले लो और σ2 माइनस σ3 हो जाएगा। ये दोनों टर्म जो है वो कॉमन आ गई, L कैंसिल हो जाएगा और ये σ2 प्लस σ3, σ2 माइनस σ3, ठीक है, a² माइनस b² के अकॉर्डिंग। तो σ2 माइनस σ3 कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, तो यहाँ तो σ2 प्लस σ3 और यहाँ -2 इंटू σ2 n2² -2 इंटू σ3 n3² को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। n1 माइनस n2² था, ठीक है, तो n3 की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दिया, 1 माइनस n2²। ये देखो n3² इक्वल टू 1 माइनस n2², तो इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर अपना वही है, ये टर्म इंटू ये टर्म इक्वल टू 0, तो इनमें से दोनों में से एक टर्म 0 होगी। अब σ2 माइनस σ3 इक्वल टू 0 लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, σ2 इक्वल टू σ3। तो ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये डिफरेंट है, ये तो σ2 इक्वल टू σ2 था और σ3 इक्वल टू, ये देखो σ2 इक्वल टू σ2 और ये σ3, तो ये दोनों डिफरेंट है। ये तो क्या है, y2 एक्सिस का ni2 डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है, और ये y3 का ni3 डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है सभी, ठीक है। तो σ2 माइनस σ3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म अपना 0 हो जाएगा, σ2 प्लस σ3 -2 σ2 n2², मल्टीप्लाई कर लो इसको, -2 σ3 प्लस 2 σ3 n2² इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे। क्या करोगे सॉल्यूशन के लिए, एक तो ये देखो इन दोनों टर्म को पहले सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा σ2 माइनस σ3। इसमें से क्या, इन दोनों में से कॉमन लो, -2 n2² कॉमन ले लो, -2 n2² कॉमन लोगे तो टर्म यहाँ से आएंगी σ2 माइनस σ3 इक्वल टू 0। ये भी कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लो, σ2 माइनस σ3 ये तो कॉमन हो गया, और 1 माइनस ट्वाइस n2² इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 1 माइनस 2 n2² इक्वल टू 0। वो यहाँ पर σ2 इक्वल टू σ3 हो जाएगा, इसको 0 लेते हो तो, और ये दोनों डिफरेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। यहाँ पर भी रीजन दोगे, ये टर्म इक्वल टू 0 ले लिया, सिंस σ2 माइनस σ3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही सेम, ये टर्म 0 होगा, तो यहाँ से ट्वाइस n2² इक्वल टू 1, n2² इक्वल टू 1/2 एंड n2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। अब n2 और n3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर n2 फाइंड आउट हो गया इससे अपना। अब देखो इसमें n2 फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। इसमें यदि
यहाँ से n2 स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, n2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस n3 स्क्वायर फाइंड आउट होता, तो उस केस में n3 की वैल्यू फाइंड आउट होती। ठीक है, तो n3 भी सेम यही फाइंड आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, n2 की फाइंड आउट कर लो चाहे n3 की फाइंड आउट कर लो। तो n3 फाइंड आउट करोगे देन वी गेट n2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, और n2 फाइंड आउट करोगे देन वी गेट n2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। Similarly, if we take n2 equal to n2 square equal to 1 minus n3 square, then we get n3 equal to plus minus 1/√2। तो n2 और n3 जो है ये फाइंड आउट हो गए, और n1 0 था अपना। अब देखो ये n1 इक्वल टू 0 और n2 एंड n3 प्लस माइनस 1/√2। इक्वेशन 7th में पुट कर दो, 7th या 8th में से। इक्वेशन 6 तो ये है, इसमें n1 तो 0 के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन। 7th और 8th में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो और सॉल्व कर लो। तो 7th में यदि पुट करते हो ये वैल्यूज, तो वहाँ से अपनी ये इक्वेशन सिग्मा 2 स्क्वायर था सबसे फर्स्ट, माइनस 2 सिग्मा 2, ठीक है, और n2 n3 ये पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 इंटू 1/2, स्क्वायर करोगे 1/2 वैल्यू हो जाएगी, प्लस सिग्मा 3 इंटू 1/2 प्लस l एच इट इज इक्वल टू 0। माइनस 2 सिग्मा 2 को इंटू कर लो इन दोनों टर्म्स से, तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3, ये दो टर्म कैंसिल हो गई पहले ही, प्लस l इक्वल टू 0। तो यहाँ से l की वैल्यू फाइंड आउट हो गई सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3। तो मीन्स क्या हुआ कि यदि n1 0 है तो l सिग्मा 2 सिग्मा 3 फाइंड आउट होगा, n2 0 होगा तो उस केस में सिग्मा 1 सिग्मा 3 फाइंड आउट होगा। ठीक है, और इन वैल्यूज को n2 0 लोगे तो n1 और n3 प्लस माइनस 1/√2 फाइंड आउट होंगे। और एक s स्क्वायर वाली इक्वेशन और थी उसमें और पुट कर लो, उससे और s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना n1 0 और n2 n3 प्लस माइनस 1/√2, इजीली सॉल्व कर लोगे। ये टर्म ये आ जाएंगी, ठीक है, कॉमन ले लेना, 1/2 कॉमन ले लो इसमें से, इसमें 1/4 कॉमन हो जाएगा, दोनों टर्म्स में से 1/4 कॉमन लेना, तो ये यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू है तो यहाँ पर मॉड की फॉर्म में ले लो इसको, कि पॉजिटिव वैल्यू आए चाहे नेगेटिव वैल्यू आए पॉजिटिव ही रहेगा अपना। एक क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना था, उसमें S1 S2 S3 जो है वो यही फॉर्मूला यूज किया था, उसमें S1 है तो 2 3 आएगा, नेक्स्ट S2 फाइंड आउट करोगे तो सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, ठीक है, और S1 S2 और S3 होगा तो हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो डेराइव होता है अपना इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेन यही है कि जी लैग्रेंजियन फंक्शन जी डिफाइन करना है, एस स्क्वायर प्लस एल इंटू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर माइनस 1, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेशनरी वैल्यू के लिए डेल जी अपॉन डेल n1 इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल n2 इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल n3। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सभी केसेस लेते हुए और ये सभी जो है वो शो करना है। अब इसी तरह से सिमिलरली S2 फाइंड आउट कर सकते हैं, L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली दोनों केस सेकंड और थर्ड जो है वो डिफाइन कर सकते हो कि n2 0 होगा तो n1 n3 फाइंड आउट होगा ये, ठीक है, और L सिग्मा 1 सिग्मा 3 हो जाएगा, और S2 की वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाएगी।
और n3 0 लेते हो तो उस केस में n1 n2 ये फाइंड आउट होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा l की वैल्यू, ठीक है। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है यहाँ पर l, और ये s3 हाफ मोड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 फाइंड आउट हो जाएगा। s1 s2 s3 यहाँ पर शियर स्ट्रेस फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है अब यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि दे एक्ट ऑन द प्लेन कंटेनिंग वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री वन, ये जो है 1/√2 आ रहे हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स की वैल्यू। तो जैसे y1 के करस्पॉन्डिंग ni1 था अपना, इसके करस्पॉन्डिंग ये ni1 था, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर n1 यदि 0 होता है तो n2 और n3 प्लस माइनस 1/√2 फाइंड आउट होते हैं। तो मीन्स ये जो है दे एक्ट ऑन द प्लेन कंटेनिंग वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद अदर टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि बाकी जो दोनों n1 0 है तो बाकी दोनों जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का जो वो एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस डेरिवेशन को स्टेटमेंट के साथ लर्न करना है, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, और इसका ये जो है स्टेटमेंट ये भी लर्न होना चाहिए कि मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस S1 S2 S3 जिस भी प्लेन के अकॉर्डिंग, जैसे S1 है वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है, तो इसमें n1 0 है तो ये बाकी अदर 2 एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द अदर 2 प्रिंसिपल एक्सिस।